सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ जो कि सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं 85+% आसानी से ला सकते हो। 85 नहीं तो भाई कम से कम तुम लोग 80 लेके ही आ जाओगे। और लेकिन आप लोग टारगेट बना के ये चल रहे हैं कि हमें 85+% लेके आना ही है। और वो कैसे लेके आओगे, वो ट्रिक जो है मैं आपको बताऊंगा। और मैंने इसी तरीके से अपने परसेंटेज 85 के प्लस जो था 10th में लेकर के आया था, और 12th में भी इसी ट्रिक को मैंने अप्लाई किया था। और यही ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और मैं होप करूँगा कि यार आप लोग को पसंद आएगी ये ट्रिक। तो चलो फिर फटाफट इस ट्रिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक एक्चुअली है ऐसी कि देखिए क्या हुआ था। मैंने देखा यार कि जो बोर्ड्स वगैरह में क्या होता है, अपनी जो 20 वगैरह आती हैं या फिर जो भी वो आती है ना, हमारे उसमें MP बोर्ड था तो हम लोग के लिए आती थी परीक्षा अध्ययन। तो उसमें मैंने देखा कि क्या होता था कि जो क्वेश्चंस होते थे वो बहुत ज़्यादा क्या होते थे, रिपीट होते थे। ठीक है, तो इस ट्रिक को मैंने बनाने के लिए क्या किया, मैंने एक नई कॉपी लेके आया था, मैं आपको बताता हूँ। और उस कॉपी में मैंने क्या किया कि हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आप ले सकते हैं सोशल साइंस को लेते हैं, चलिए ठीक है। और सोशल साइंस में क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, या फिर आपके कहना चाहिए क्या होता है आपका जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग कि आपके पास जो भी आप खरीदोगे, एक मतलब साइड में जो आपकी आती है ना, जैसे हमारे लिए आती थी परीक्षा अध्ययन, तो हम लोग क्या करते थे, परीक्षा अध्ययन लेते थे, उसमें क्वेश्चंस वगैरह दिए रहते थे, आंसर्स भी दिए होते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने परीक्षा अध्ययन उठाया और उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए थे, सबसे पहले मैंने क्या किया, उस कॉपी में लिखा सब्जेक्ट का नेम। और हर सब्जेक्ट में मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, पहले फिल इन द ब्लैंक्स था तो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा। और जितने फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बार सन में आए हैं, मान लो 2010 में आया, 2009 में आया, 2013 में आया, एक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, कोई क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, तो मैंने सबसे पहले उसको वहाँ पे लिख लिया फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले विथ आंसर। ठीक, ऐसे करके मैंने क्या किया, हर ऑब्जेक्टिव को मैंने लिख लिया जो कि हर मतलब कि सन में आए थे, मतलब कि हर अल्टरनेटिव सन में आए थे या बहुत बार रिपीट हुए थे। ठीक, उसके बाद क्या किया मैंने, जो एक बार भी आया है, ऐसा करते करते कहाँ तक आ गए, जो एक बार भी सन में आया है उसको भी आपने क्या किया, उस में लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स में। क्वेश्चन आंसर में भी हमको सेम करना है कि जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सन में आए हैं 4 से 5 बार, उनको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक, देखो आपके टीचर्स भी आपको बहुत बार ये रिकमेंड करते होंगे कि यार पुराने क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको मतलब ज़्यादा पढ़ो। ठीक, वो हाईली चांसेस हैं कि वो आएंगे। और जो आपको IMP बताए जाते हैं, आप देखना IMP कौन से बताए जाते हैं आपको, वही जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है कि इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो, ये ज़रूर आएंगे। तो यही है कि आपने ऐसे हर सब्जेक्ट का बना लेना है, हर क्वेश्चन का, कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मैंने भी बनाया था। और उसके बाद क्या किया था, उसको वैसे तो मैंने जनवरी वगैरह बना लिया था। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह छोड़ देना, ये चीज़ें तो आप उसी से देख के पढ़ सकते हो। बट क्वेश्चंस वगैरह जो हैं, ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स वगैरह के आते हैं, उनके ज़रूर बना लेना। ये इससे क्या फ़ायदा होगा कि मान लो अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम है मार्च अप्रैल में, तो आपका क्या फ़ायदा होगा कि जब आपको रिवीजन करना होगा ना लास्ट के 15 डेज, तो ये जो आपकी कॉपी है ये आपका फाइनल रिवीजन कहलाएगी। आपको लेके बैठना है और आपको क्या करना है, सिर्फ फाइनल रिवीजन करना है। आपने ये बना लिया, ये क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली जो कि हर सन में आए हैं। ठीक, किसी ना किसी सन में आए हुए हैं, और सबसे ऊपर लिखना है ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार सन में आए। इससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन जो सबसे ऊपर लिखे रहेंगे वो तो कम से कम आपको याद रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपने उनको पढ़ा है। लेकिन अगर नीचे के कोई छूट भी गए तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि वो 1 ही 2 सन में आए हुए हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन हाईली चांस है कि वो आएंगे। आप उनकी लगातार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, सबसे पहले कवर करो। कोशिश करो कि आपको इन क्वेश्चंस को जो आपने इनमें लिखा है कॉपी में, जो किसी ना किसी सन में आए हैं, उनको किसी भी तरीके से क्या करना है, पढ़ना है और उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप आंख मूंद के भी लिख सकें। नहीं, आंख मूंद के नहीं, आंख खोल के लिख सकें, और बिल्कुल मतलब परफेक्ट सही लिख के आए और कोई भी गलती आपसे ना हो। ठीक,
इससे क्या होगा कि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपन जो सोचते हैं ना कि पेपर बहुत कठिन आएगा या बहुत सरल आएगा, एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तीन टाइप होते हैं कि एक वेरी इजी का, एक इजी का और एक थोड़ा सा टफ जिसमें थोड़ा सा नई चीज़ें आती है। तो ये जो परसेंटेज वाइज जो होता है, ये तीनों चीज़ बटी होती हैं। तो थोड़ा सा पेपर 1-2 क्वेश्चन नए आते हैं, काफ़ी कुछ पुराने आते हैं और काफ़ी कुछ न्यू, मतलब बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर इंटेलिजेंट हो तब तो ठीक है कि आपके लिए पेपर बहुत इजी रहेगा, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं, उनकी स्टडी नहीं हो पाती, तो उनको भी ध्यान में रख करके एग्जाम पेपर बनाए जाते हैं। तो यही रीज़न है कि तीनों लेवल के दिए जाते हैं ताकि हर बच्चा एटलीस्ट अच्छे मार्क्स ला सके अगर वो उसने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जब आपका फाइनल रिविजन की बारी आए तब फिर से आप वही क्वेश्चन जिनकी आपने लिस्ट बनाया है उन पर रिवीजन चालू कर देना। और इससे क्या होगा कि देखो जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि यार ये आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। डेफिनेटली चांस है कि वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और दोस्तों मैंने इसी ट्रिक का यूज़ करके और मैंने 10th में अपने 89% जो कवर किए थे। वैसे मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी, बट आपको मैं ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं किया है और अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे अच्छे परसेंट लाना है बट अब मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, तो यार इस ट्रिक को फॉलो कर लो। इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आप 80 के प्लस जो है आराम से कवर कर लोगे। अगर आप जो क्वेश्चन किसी ना किसी सन में आए हुए हैं उतना भी अगर आप अच्छे से तैयार करके चले जाओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ये मैटर नहीं करेगा कि आप 10th में हो, 12th में हो। 12th में भी मैंने इसी ट्रिक को यूज़ किया था। और आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैथ्स वगैरह हुआ उसमें आप क्या करो, सॉल्यूशन कर करके देखो। ये नहीं कि हाँ देख लिए बन जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब हम वहाँ सॉल्यूशन करने बैठते हैं ना मैथ्स वगैरह का, तो वो चीज़ें हमको नहीं बनती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। ठीक, एक चीज़ और बता दूं यार कि देखो मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी 10th में। एक्चुअली हुआ क्या था, जो मैंने परीक्षा अध्ययन लिया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, उसको मैंने उसी से पढ़ा था, ठीक है, सीक्वेंस वाइज था, सीक्वेंस का कोई क्वेश्चन था, तो वो मैंने क्या किया था, उसी से पढ़ा था जो भी परीक्षा अध्ययन मैंने खरीदा था और उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिख के आ गया था। इससे हुआ क्या कि वो आंसर जो था उसमें गलत दिया हुआ था, ठीक है, वो आंसर गलत दिया हुआ था। और इससे क्या हुआ कि मेरे बोर्ड में जो है 5 मार्क्स कट गए थे, ठीक। तो मेरे बताने का जो मेन मोटिव है भाई ये है कि आप क्वेश्चन ज़रूर उनसे देखो जो भी आप लोगे पढ़ने के लिए, ठीक है, आपके उसमें जो भी आती हो, बट कोशिश क्या करो कि आपको आंसर किससे पढ़ना है, आपके जो टीचर ने लिखाया है, जो उसका रियल सॉल्यूशन है, आप उससे ही पढ़ो, ठीक है। आजकल तो वैसे इंटरनेट की सुविधा है, अगर आपको रियल आंसर में डाउट हो रहा हो तो आप तुरंत सर्च करके देख लेना, ठीक। बट उससे मत याद करके जाना, उससे मत पढ़ के जाना, नहीं तो बहुत बड़ी, कई बार ऐसा होता है कि उसमें गलत आंसर दिए रहते हैं, उससे आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। ये मैंने भोगा हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये गलती मत करना, ठीक। तो बस यार यही ट्रिक थी यार, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। तो बिल्कुल ये ट्रिक आजमाओ, आज से ही भिड़ जाओ, ठीक है। अगर नहीं बना सकते हो तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, सोच रहे हो कि यार इतना फिल इन द ब्लैंक्स का हम नहीं बना सकते, एटलीस्ट जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं सबसे पहले उनकी तो बना ही लो। क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन की आप जब बना लोगे, उनको तैयार कर लोगे, तो अगर छोटे मोटे जैसे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े मार्क्स के आपके जो पेपर होंगे, वो क्वेश्चन होंगे, वो आपके सही हो जाएंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो है सीधे उसी से पढ़ लेना, क्वेश्चन देख लेना और आंसर क्या करना, आप अभी से क्या करना, उन्हीं के बाजू में लिख देना, ठीक है। जैसे सन डला हुआ है तो आप उसी फिल इन द ब्लैंक्स के बाजू में, आपने देखा इसमें सन डला, मतलब ये आ सकता है, आपने वहाँ पे क्या किया, आंसर लिख दिया जो रियल आंसर है, ठीक है, आपने जो देखा हुआ है, आपके टीचर ने लिखाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया रिवीजन चालू करना है 15 दिन पहले, और उसी को टोटल जो आपने लिखा है, ठीक, उसको पढ़ के जाना है। और फिर देखिएगा आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और जो क्वेश्चंस आपने देखेंगे अपने एग्ज़ाम पेपर में वो आप बोलेंगे कि हाँ काफ़ी कुछ पुराना आया था, काफ़ी थोड़ा बहुत बस नया आया था, वो भी आपने पढ़ा हुआ है, तो वो भी आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो यार इस ट्रिक का यूज़ करके देखना और फिर मुझे बताना कि इससे कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। बट एक ही है कि आपको हर सन के लेना है, चाहे वो किसी भी सन में आया हो। मान लो 2000 में भी अगर वो क्वेश्चन आया है
मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 साल पुराने पेपर जो थे उनकी तक मैंने लिस्ट बनाया था। मतलब मेरा हुआ था 2016 में, तो मैंने 2006 से 2000 तक के क्वेश्चन लिया था उसमें, और मैंने उतनी पुरानी जो मेरी परीक्षा अध्ययन थी, मैंने उतनी पुराने सन्स की जो थी लोगों से लिया, कलेक्ट किया, उसके बाद बनाया था। काफ़ी 15 दिन मुझे लगे थे ये सब बनाने में, बट उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और उसका जो बेनिफिट मुझे हुआ, मैंने बोला यार वाह मज़ा आ गया। मतलब ऐसा भी मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। ठीक, तो ये आप ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि इससे क्या होता है, आपको कितना बेनिफिट होता है ना। और जो भी आपके स्कूल वगैरह एग्ज़ाम, मतलब स्कूल्स वगैरह में जो भी पेपर वगैरह हुए उनको भी सॉल्व कर लेना, उनको भी कोशिश करना कि पूरा सॉल्व करके आप लोग जा सको। बस इतना ही करना है, आपको कोई नई चीज़ नहीं करना है। पहले आपको जो चीज़ें आ चुकी हैं उनको कवर करना है, स्कूल के पेपर सॉल्व करना है और फिर एग्ज़ाम देने चले जाना है। उनका टाइम बचता है तो आप नई चीज़ें थोड़ा बहुत जो एग्जाम्पल मतलब IMP बताया है टीचर ने, वो पढ़ के चले जाना। ठीक, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना यार। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।